चिकन शनवारी कढ़ाई अगर आपने नहीं खाई तो आपने कढ़ाई नहीं खाई। ऐसा टेस्ट कि नॉर्मल चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे आप और सिर्फ शनवारी कढ़ाई ही खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं चिकन शनवारी कढ़ाई। बहुत ही कम मसालों के साथ सिंपल इजी चिकन शनवारी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इस कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है जो हड्डी के साथ है वो उसमें डाल देंगे। अब चिकन को तेल के अंदर अच्छे से हमने फ्राई करना है। कितना फ्राई करना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इसी के साथ अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। चिकन को हम तेल में जितने अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही इस कढ़ाई का टेस्ट जो है वो मजेदार होगा। आप देख सकते हैं चिकन को हमने इतना फ्राई किया है कि ये गोल्डन कलर में आ गया है। अब इस पॉइंट पे इसमें अदरक लहसुन का पानी डाल देंगे। मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के लिए थे और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेके उसमें 1/4 कप पानी डालकर उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसे छान लिया। अब पानी जो है वो चिकन में डाल देते हैं और बाकी जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन शनवारी कढ़ाई की। चूल्हे की फ्लेम शुरू से लेके अब तक हाई पे है ताकि ये अच्छे से ये जो पानी है वो जल्दी से सूखे। आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पानी जो हमने डाला था वो ड्राई होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम आधा किलो टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को हमने बीच में से काट के इसके 2 पीसेस करने हैं और इस तरह से ऊपर इसके रख देने हैं। टमाटरों का आपने पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना इसमें, नहीं तो इस कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपको चिकन शनवारी का टेस्ट नहीं मिलेगा। अब 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और चूल्हे की फ्लेम कर देते हैं हाई पर। और अब ये जो टमाटर हैं आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक एक करके इनकी स्किन उतार लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर आज चिमटे से ना निकल रही हो तो आप एक और स्पैचुला की भी मदद ले सकते हैं। हमने टमाटर की स्किन उतार लिए। अब तेज आंच करके हमने ये टमाटरों का पानी जो है वो सुखाना है और टमाटरों को चम्मच की मदद से मैश कर लें और इनको तेज आंच पे इनका पानी सुखाएं। इस कढ़ाई में जो ग्रेवी तैयार होती है थोड़ी बहुत वो टमाटरों से ही तैयार होती है। इस कढ़ाई में ना प्याज डाले जाते हैं, ना दही डाला जाता है और ना ही क्रीम डाली जाती है। 2 से 3 मसाले और टमाटर, इसी से ये बहुत ही मजेदार चिकन शनवारी बनकर तैयार होती है। टमाटर अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसमें 10 से 12 जाएंगी छोटी हरी मिर्चें, बीच में से मैंने इसको कट कर लिया था, ये डाल देते हैं। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च और इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का डाल देंगे और फिर इसको तेज आंच पे आपने इस मसाले को भूनना है 2 से 3 मिनट। मसाला आपने आखिर में डालना है और इसकी ज्यादा भुनाई नहीं करनी वरना इन मसालों का टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब चिकन शनवारी कढ़ाई ट्राई की थी तो मुझे ये बहुत मज़ेदार लगी। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट था। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने चिकन शनवारी कढ़ाई खाई है और अगर खाई है तो आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें डाल देते हैं 2 से 3 मोटी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, जूलियन कटी अदरक और 1 टीस्पून लेमन जूस डाल के अब इसे कवर करते हैं 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और चूल्हा कर देते हैं बंद। बहुत ही मज़ेदार चिकन शनवारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।